नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान और आज हम बात करेंगे एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपनी पृथ्वी की सामान्य जानकारी के बारे में। तो सामान्य जानकारी बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग तरीके से हम लोग करने वाले हैं और मैं आपको पृथ्वी की सैर कराने वाला हूं। तो आइए आपके इस इंटरेस्ट को बरकरार रखते हुए बिना देरी किए हुए हम लोग अंतरिक्ष चलते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अंतरिक्ष में। और अंतरिक्ष से हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे दिखती है आप इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि कैसे हमारी जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूम रही है। तो जैसा कि पहले मैं आपको सिंपल तरीके से यहाँ पर दिखाता हूँ कि इस तरीके से हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी पूरे हमारे सौर मंडल में, हमारे सौर जो ग्रह हैं उन ग्रहों में सूर्य से नज़दीकी के क्रम में देखें तो बुध शुक्र के बाद आने वाला एक ग्रह है, अर्थात सूर्य, फिर बुध, फिर शुक्र और फिर पृथ्वी। पृथ्वी जिसे हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से कैसी दिखाई दे रही है, नीली दिखाई दे रही है। यह नीला कलर का कारण क्या है? हमारी महासागर, महासागरों का जो जल है वो अंतरिक्ष से देखने पर नीला प्रतीत होता है। और चूंकि हमारे पृथ्वी पर लगभग 70% जल है और 30% थल भाग है, तो जल भाग की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीले कलर की दिखाई देती है। तो नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि हमारी पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर घूम रही है और ये घूमना उसका एक्चुअल है, ये रियल है, कोई इसमें बनावटी नहीं है। पृथ्वी हमारी इसी तरह से चक्कर लगाती है। और अगर आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि हमारी पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की तरफ घूमती है तो आप क्या जवाब देंगे? तो देखते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर दिशाओं की बात करें तो ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ अर्थात उत्तर। और ये कौन सी दिशा है? साउथ मतलब दक्षिण। ये कौन सी दिशा है? ईस्ट अर्थात पूर्व। और ये कौन सी दिशा है? वेस्ट अर्थात पश्चिम। तो ये दिशाएं हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब आपको तो ज्ञात हो ही गया होगा कि हमारी पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूम रही है। तो यहां आप देख रहे होंगे कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। आपसे कभी भी पूछा जाए कि पृथ्वी का घूर्णन की दिशा क्या है तो पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। और ये कौन सी दिशा है? पूर्व। तो इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की तरफ दिशा पृथ्वी के घूमने की या चक्रण करने की दिशा होती है। ओके, चलिए और कुछ जानकारी करते हैं। जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे कि पहले हमारी पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की कोई लाइन नहीं थी और रियल में कोई लाइन है भी नहीं। ये तो हम अपने समय को जानने के लिए और किसी जगह की एक्चुअल वास्तविक लोकेशन का अंदाजा लगाने के लिए, पता करने के लिए हमने पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाओं को माना हुआ है। और ये काल्पनिक रेखाओं के अपने कुछ नियम भी हैं। तो ये काल्पनिक रेखाएं आप देख रहे होंगे कि कुछ लाइनें ऊपर से नीचे की तरफ हैं अर्थात उत्तर से दक्षिण की तरफ हैं और कुछ लाइनें जो हैं वो पूरब से पश्चिम की तरफ है। जैसे आप देख रहे होंगे कि जैसे कि ये कुछ लाइनें ऐसे हैं, ये है ना। तो ये लाइनें जो हैं जो पृथ्वी पर पड़ी हुई हैं अर्थात ऐसे, इन लाइनों को हम क्या कहते हैं? इन लाइनों को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि पृथ्वी के बीचों बीच ये जो रेखा आप देख पा रहे होंगे, ये वाली, कौन सी? ये वाली रेखा, यही है भूमध्य रेखा, जिसे हम इक्वेटर नाम देते हैं या जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये पृथ्वी को तो बराबर भागों में बांटती है। जैसे ये वाला भाग नॉर्थ और ये वाला भाग साउथ। यहाँ से ऊपर वाला भाग उत्तरी दिशा है, उत्तरी क्षेत्र है, और ये वाला दक्षिणी क्षेत्र है। अब इसी में अगर ध्रुवों की बात करें, ध्रुवों का मतलब है वो एकदम अंतिम सिरा। वो अंतिम सिरा कौन सा? यहाँ देखते हैं, ये वाला जो सिरा है दोस्तों, ये वाला सिरा, ये। और यहाँ नीचे अगर बात करें तो ये वाला सिरा, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, जिसे हम इसे उत्तरी ध्रुव बोलेंगे और इसे दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। तो इस तरीके से
अक्षांश रेखाएं जो हैं वो आपका समानांतर किसके, विषुवत रेखा के। विषुवत रेखा कौन सी है, ये जो कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, इसके समानांतर आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे ऊपर भी कुछ लाइन है, एक लाइन ये और एक लाइन ये इसे हम कहते हैं 23.5 अंश। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश और ये वाली है 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। इसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं और ये वाली मकर रेखा के नाम से हम इसे जानते हैं। तो हमारा देश इसी कर्क रेखा के, हमारे देश के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है।